कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस पर। मैं अर्पित आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 की गणित, और जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह। आव्यूह हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, और आव्यूह के अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपको यहाँ बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिले, और क्वेश्चन भी आपको इन्हीं सब में से ही देखने को मिले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कॉस कॉस। देखिए पहले कॉस बाहर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है, कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कॉस है आपके पास। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस है, यहां साइन होगा, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपका, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर कॉस बाहर दिख रहा है, तो कॉस को सभी एलिमेंट से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस को अंदर यहां माइनस करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहां पर करेंगे तो ये और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने किया क्या, कॉस को चारों से गुणा कर दिया, पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, चारों से गुणा कर दिया। अब इसी तरीके से हम साइन को भी सभी से गुणा कर लेते हैं। साइन को भी सभी से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर साइन को इधर भेजेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे भाई, देखिए यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। फिर यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, जीरो। फिर इसके बाद में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, 1 होता है। अब इसको आप ऐसे लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों में 1 ही होता है। तो अब हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, पहले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ हमने 1 लिख दिया। फिर 0 लिखा तो 0 लिखा, यहाँ पर 0 था, इसको 0 हमने किया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें आपको। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, पहले कॉस को अंदर किया, फिर साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, और एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है यदि यदि एफ एक्स बराबर, कितना लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, ये लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इतना लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा, एफ एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं, हल करेंगे। कलर चेंज कर देते हैं भाई, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया क्या है हमें, एफ एक्स दिया, तो हमने एफ एक्स लिख देना है। जो दिया होता है उसको सबसे पहले लिख दो, तो कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स जीरो, फिर साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ये हो जाएगा जीरो, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है वन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये आ गया जीरो जीरो वन आ गया। ठीक, अभी एफ वाई की बात करते हैं हम लोग। एफ वाई क्या होगा हमारे पास, तो देखो जहां जहां पर एक्स लिखा है वहां वहां पर वाई लिख दो, बस इतना सा कर दो। जहां पे एक्स लिखा है वहां पे वाई कर दो। तो क्या लिखा, कॉस एक्स लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस वाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कॉस वाई लिखेंगे। फिर माइनस साइन एक्स लिखा है, तो इसे बोलेंगे माइनस साइन वाई कहेंगे हम लोग। ठीक, और इस जीरो को हम जीरो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये इतना निकला है हमारे पास। ठीक, ये साइन है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा। फिर जहां जहां एक्स था वहां वहां पे हम वाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, वाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो है, और ये वन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना देखा। अभी क्या करते हैं हम लोग, दोनों का गुणा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गुणा करेंगे। करना क्या है हमें, हमें करना ये है कि एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जीरो हो जाएगा, ये साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है वन। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, ये है जीरो, ये है जीरो, ये है वन। ठीक है, इतना निकल आया, इतना निकल आया। क्लियर है कहानी, यहां तक हो गया। अभी क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। भाई फर्स्ट रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम से करेंगे हम लोग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो कॉस का कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, और जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके इसका करें, इसका हो जाएगा माइनस साइन वाई कॉस एक्स। ठीक है, फिर यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इससे करेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई कॉस का जीरो, साइन का जीरो, जीरो का एक से करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड रो आती है, क्या आती है, सेकेंड रो आती है। और सेकेंड रो की अगर बात करते हैं हम लोग, सेकेंड रो में तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस साइन को इसके साथ करेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका इससे करेंगे जीरो हो जाएगा। इसका इससे करें साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा माइनस, सॉरी कॉस एक्स, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स कॉस
y हो जाएगा और इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 0 हो जाएगा। अभी लास्ट वाले की बात करते हैं, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, और इसका भाई 0 का 0 से करेंगे, 0 का 0 से करेंगे, और 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, एक मैट्रिक्स मिल रही है। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं, अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तब तो भैया वेल एंड गुड है, नहीं याद है तो याद करिएगा। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x cos y sin x sin y। तो ये होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होगा, साइन x प्लस वाई, और लास्ट में 0 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर देखो तो ये होता है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कॉस x माइनस वाई का, सॉरी x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा, और लास्ट में हमने 0 दिया, हमने 0 लिख दिया। ये 0 दिख रहा है तो 0 को 0 लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, तो लिख दिया हमने, कोई दिक्कत हुई नहीं। अब भाई देखो यहाँ पर वही सेम चीज दिखाई दे रहा है जो fx में लिखा था, जो fy में लिखा था। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है, बस यहाँ x था, यहाँ पे y था, यहाँ पे x प्लस वाई दिखाई दे रहा है। तो पहले cos साइन है, cos साइन है, माइनस साइन cos है, माइनस साइन cos है, फिर 0 0 1 0 0 1 दिख रहा है। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था, तो ये अब हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर गुणा करके देख लिया, और यहाँ पर ड्राइव हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें हुई आपको, नहीं हुई होगी, बहुत आसान सा था। चलिए भाई देखिए, अब बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है ये आपके लिए। अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के हैं, और हिंदी मीडियम की आप पूरी चाहते हैं कि A to Z पूरी आप लोग पढ़े भाई, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन करें, किसी भी विषय में आप हैं, आप चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, सभी विषयों को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो करेंगे क्या, प्रचंड प्रयास ऐप को डाउनलोड करिए जाकर। क्या करेंगे, प्रचंड प्रयास ऐप को डाउनलोड करिए। कहाँ मिलेगा भाई, प्ले स्टोर पे जाकर आप देखेंगे, आप टाइप करिएगा, आपको प्रचंड प्रयास नाम का जो है ऐप यहाँ पर दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है भैया। हिंदी मीडियम के लिए कहीं कोई ऐप नहीं था जिसपे आपको डिटेल में पढ़ाया जाता हो, हर एक विषय के नोट्स दिए जाते हो, लेकिन ये प्रचंड प्रयास जो कि आपके प्रयास को रियल में प्रचंड कर देगा, ये जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा। और देखिए आपके लिए एक बहुत ही बम्पर ऑफर भी है यहाँ पर। क्या है, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। कितना दिया जा रहा है, 50% का डिस्काउंट। अभी जाइए और डाउनलोड करिए जाके ऐप, और बहुत ही कम फीस, आपकी सोच से भी कम, आपने जितना सोच लिया उससे भी कम आप वहां पर पाएंगे। और ज्वाइन करिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि भाई जाके पढ़ें, देखें और विजिट करें एक बार जरूर जाके, तो आपको देख कर ही पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का वहां पर पढ़ाया गया है। ठीक है, तो 1 से 12 तक किसी भी कक्षा के लिए आप चाहें, सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर हिंदी माध्यम वालों के लिए है। और बोल्ड के लिए तो स्पेशल है भैया, बोल्ड वालों स्पेशल है आपके लिए, बहुत कुछ मिलेगा वहां पर जितना आपने सोचा नहीं होगा। चलिए, तो ये आपको करना है, आप जाके देखिए, और बहुत ही नॉमिनल फीस पे, बहुत ही ना के बराबर, उस पर भी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि ऐसा कोई ना हो जो पैसे की वजह से पढ़ाई ना कर पाए।
भाई पैसे रोड़ा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए कम से कम 3-5 नंबर तो दे ही के जाएगा, इसी तरीके का मिलना तो है ही है। 100% इसी तरीके का क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा एक कंफर्म। देखिए क्वेश्चन लिखा है ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें। चलिए भाई ज्ञात करके दिखा देते, इन्होंने कहा और हम ज्ञात करके दिखाने जा रहे हैं। चलिए ज्ञात करके दिखाते हैं हम। यहां पर ज्ञात करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। यहां पर सबसे पहला काम तो हमें ए दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए को अगर ए से गुणा कर दिया जाए, ए को अगर ए से गुणा कर दिया जाए तो ए कितना है हमारे पास, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक इतना। अब इसी को हम गुणा करते हैं, कैसे गुणा करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से कर दो जरा, 2 का करेंगे भाई, 2 दूनी 4 हो गया, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, चलिए लिख दिया हमने। फिर दूसरी रो 2 को 0 से करिए 0 हो जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करिए तो माइनस 1 यहाँ मिलेगा आपको। फिर 2 को 0 से 2 को 1 से करते तो 2 1 कम 2 हो जाएगा आपके पास, 2 0 0 हो जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे 0 मिलेगा। फिर इसके बाद सेकेंड रो आपके पास है, देखो 2 को 2 से करते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा हमारे पास, और 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 2 0 1 कम 2 हो जाएगा, 1 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 0 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा हमें। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया है, 1 को करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा 0 का, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास कितना लिखा हुआ है, इसके बाद इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस का 1 मिलेगा, इसको करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा हमें। फिर 1 कम 1 होता है, 3 को करेंगे 1 से तो माइनस 3 हो जाएगा, 0 का 0 हो गया। तो कितना मिला हमारे पास, देखिए 4 और 1 होता है 5, तो लिख दिया 5, यहाँ पर कितना जो 6 3 9 9 लिख दिया, 2 में से 2 गए, कितना बचा 0 बचा हमारे पास। फिर 0 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, बचा माइनस का 2 2, और यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, 2 को 2 लिख दिया हमने, 3 2 5 होता है, 1 में 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, तो हमने इतना लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल आया, ए स्क्वायर निकल कर आ गया है। क्या निकल के आया, ए स्क्वायर निकल कर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान चाहिए हमें, है। ए स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर लिखे भैया हमने, लिखा कितना 5 है, माइनस 1 है, और ये है 2, ये कितना है 9, ये है माइनस का 2, ये हो गया 5, 0 को लिखा 0, माइनस 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या 5a लिखा है, तो a को क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो जब 5 से गुणा करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 5 से करिए 5 दूनी 10 0 5, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 5 5 3 15, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस का 5, और यहाँ पर 0 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा है, प्लस 6i लिखा है। आई तो आपको पता है ना कि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 6 से गुणा करेंगे 6 0 0 0 6 0
006 ये होता है, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अभी हमारे पास क्या मिल गया भाई, हमें यहां तक इतना मिल गया। अभी इसके बाद करना क्या है, इसको जोड़ना घटाना हम लोगों को है। क्या करना है, जोड़ना घटाना है। तो जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, देखिए भाई पहले प्लस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले प्लस कर लेते हैं, ये और ये प्लस वाला है तो 6 और 5 होता है 11। 11 में से 10 जाएगा, बचेगा 1। तो 11 में से 10 गया, बचा 1 बचा। फिर यहाँ पर है माइनस का 1, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस का 1 ही लिखा रहेगा। ये 2 है, ये माइनस का 5 है तो बचेगा माइनस का 3, इधर ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये 9 है, यहाँ पर माइनस का 10 है तो बचेगा माइनस का 1, बाकी में लिखा 0। यहाँ है माइनस 2, ये जाएगा माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 5 माइनस का 7, प्लस का 6 तो बचा माइनस का 1। ये 5 है, ये माइनस का 15 है। ठीक है, ये 5 है, ये माइनस का 15 दिया गया है। 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचा 10 हमारे पास। फिर ये 0 है, ये माइनस 5 है तो इस माइनस 5 का माइनस 5 हमने लिखा। यहाँ पर माइनस 5 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस के 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। फिर इसके बाद आपको दिखाई दे रहा 2 और लास्ट में लिखा दिखाई दे रहा 6। 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। सबसे पहला काम क्या किया हम लोगों ने, देखिएगा सबसे पहले हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमने ए को ए से गुणा कर दिया, ए को ए से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, ठीक है, ए को हमने ए से गुणा कर दिया, ए को ए से हमने गुणा किया। जब ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अब करना क्या था, हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना था। तो हमने ए स्क्वायर लिखा माइनस 5i तो 5 से गुणा कर दिया, 6i यहाँ पर 6 से गुणा कर दिया। आई आप लोग जानते हैं ना, आई क्या होता है, आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 के लिए, ठीक, ये होती है 3x3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और इसको हमने 6 से कर दिया गुणा, 6 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। फिर इसके बाद भाई जोड़ घटा के देखा, तो जोड़ घटा के हमने देखा कि हमारे पास ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये हमें आंसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अगर आप लोगों को भाई देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए कि सर कैसी वीडियो लगी है। और ये भी आप बता सकते हैं कि आप कौन से विषय की वीडियो चाहते हैं। भाई वो भी इम्पोर्टेंट है। और मैथ में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको यूट्यूब पे प्रचंड प्रयास की आप जब आएंगे तो आपको सभी विषय मिलते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप कुछ देखना चाहते हैं स्पेशली तो आप कमेंट करिए। और यहाँ पर आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक बताइए, तो हम उस टॉपिक की भी वीडियो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए। आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छी हो, इसलिए आप एक बार जाके ऐप पे विजिट करिए जाके, और ऐप पे आप देखिए आपको कितने अच्छे से पढ़ाया गया है। वहाँ पर बहुत ही डिटेल में सभी विषयों को वैसे तो पढ़ाया गया है। आपको स्पेशली वहाँ पर साइंस वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया आपको मजा आएगा वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग करिए। और देखिए इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अब ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद कर देते हैं, इतना मुझे पता है। ठीक है, आप लोग खुद कर देते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।